यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जानते मृत्युलोक में आकर कर्मों के बंधन में आएंगे और जाएंगे। दुनिया में संत को कौन बुलाता है? जिसके पास ब्लैक का धन होता है। सभी नाम के लिए खर्च करते हैं, वो भी नाम की जयकार करते हैं। मंदिर भी वही लोग बनवाते हैं जो ब्लैक का धन कमाते हैं। उसको साफ करो कि कोई कोशिश करते हैं, उसको साफ करने की कोशिश करते हैं जैसे कोयले को साबुन से धोना चाहते हैं। जैसे काला कोयला होता है उसको साबुन से धो करके चाहते हैं इसको सफेद कर दें। तो कोई कोयला जिंदगी भर तुम साबुन से धो या किसी चीज से, क्या वो सफेद हो सकता है? तो इसी तरीके से जो ब्लैक की कमाई करते हैं वो अपने काले धन को सफेद धन करना चाहते हैं कि हम इतना दान कर दें। और जो बुलाया गया इतना बड़े महंतो बुलाते हैं, उनकी 6-6 महीने 7 पहले बुकिंग चलती है। वो 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए लेते हैं एक हफ्ते का आने का। तो उनको कौन बुलाता है? जो 5 लाख लेते हैं वो कौन बुलाता है? उनको यही लोग बुलाते हैं, सेठ जो ब्लैक की कमाई की होते हैं। और जो ब्लैक कमाई की होते हैं क्या करते हैं? जो लोग 5 लाख पाते हैं तो फिर उन सेठ को खूब जयकारा करते हैं, अरे फलाने सेठ ने 5 लाख दिया, बड़े दानवीर हैं ये, उनकी खूब महिमा गाते हैं वो। तो क्या हुआ? बोला कि जो उन्होंने इतना धन दौलत लिया और उनकी नाम की महिमा गाई और जितने भक्त सुनने आए उनसे एक जैसे जिसके बोलते हैं बाउंड कर देते हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए। कम से कम 3 बार आरती होती है, वो तो हमने अपनी आंखों देखा। एक बार शुरू में होती आरती, और आरती जब करते हैं आग पास ले जाएंगे, अगर आप नहीं चढ़ाओगे और पास ले जाएंगे तो मुंह तक जल में जाओ डर मारते लोग ये चढ़ाते हैं। वो एक बार शुरू में करते हैं, एक बार बीच में करते हैं, एक बार बाद में करते हैं। और पता लगता है 5 लाख 10 लाख तो उनसे लेते हैं और 5-10 लाख भक्तों से बटोर ले जाते हैं कमाई। तो ऐसे बोला जो ऐसे संत साधु लोगों को जो बुलाते हैं तो क्या है, वो स्वयं भी बंधे हैं और गलत फहमी में है कि हम जैसे काले कोयले को साबुन से धोएं खूब रगड़ के तो वो साफ हो जाएगा, वो सफेद जाएगा। तो सारी जिंदगी धोते तो सफेद नहीं हुआ। उसी तरीके से वो सारी जिंदगी मंदिर बनवाए, गुरुद्वारा बनवाए, उनको बुलाए, उसके बावजूद भी उनका जो ब्लैक की कमाई है, जो बदकर्म करके, वो उनका माफ नहीं होगा। जो उन्होंने सत्कर्म किया उस सत्कर्म का उनको फल अलग मिलेगा। लेकिन जो बदकर्म किया है तो वो सोचते हैं कि इतना पैसा दे देंगे कि दान कर देंगे तो हमारा ये जो हमने दुष्ट कर्म किया माफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उनको उसकी सजा अलग मिलती है, इसकी सजा अलग मिलती है। तो इस गलत फहमी में कोई नहीं रहेगा कि हमने बड़ा दान कर दिया तो हमारा वो जो है दुष्ट कर्म माफ हो जाएगा, माफ नहीं होगा। आगे बड़ा अच्छा बोला भगवान ने, ज्ञानी साधारण वेश में रहता है, खुदा माने खुद आ, वो कर्म भक्ति साधन से मिलता है। अब कितनी सुंदर बात वो बताइए। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो बड़े साधारण वेश में रहता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनकी कोई स्पेशल वेशभूषा थी? जो कपड़ा आप पहनते वो पहनते थे, जैसा आप रहते वैसे रहते थे, एकदम साधारण वेश में।
और जो खुदा कौन है? जो खुद आए, खुद तुम्हारे घर आए, खुद तुम्हारे पास आए, वो है खुदा। तो ऐसे बोला जो सच्चे ऐसे खुदा होते हैं वो साधारण विष में आती हैं। वो कैसे प्राप्त होते हैं उसका उपाय बताया। वो कर्म भक्ति साधन से मिलते हैं। अकेले कर्म करो तो प्राप्ति होगा। क्यों? तुम कर्म करके ज्ञान लेकर के तुम बड़े ज्ञानी ध्यानी बन सकते हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो तुम कितना भी कुछ करो सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए बोला है भगवान ने, ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। जो ज्ञानी ध्यानी वो भी नरक पड़ते हैं। तो बोला कौन? बोला कौन? इसके लिए भक्ति पहली जरूरत है। बोला है भक्त जो है, भक्त का भार मुझ पर रहता है। भगवान ने बोला ज्ञानी का नहीं, भक्त का भार मुझ पर रहता है, ज्ञानी नहीं रहता है। ज्ञानी जो है उसको और ऊंट का अहंकार आ जाता है। तो ऐसे बोला ज्ञानी भक्त मुझको प्रिय है। भगवान ने आगे फिर बोला इसके लिए, मुझको ज्ञानी भक्त प्रिय है। तो बोला है भक्ति जो है वो जितनी जरूरी भक्ति है उतनी जरूरी ज्ञान है। ऐसा नहीं ज्ञान नहीं, अगर अकेले भक्ति तुमने किया तो भक्ति से तुम्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते हो। जिसको बोलते हैं एक ब्रह्म ज्ञानी होता है, एक होता है ब्रह्म श्रोती, एक होता है ब्रह्म श्रोती, एक होता है ब्रह्मनिष्ठी। ब्रह्मनिष्ठी कौन है? जो ब्रह्म में टिका है, ब्रह्म में स्वयं टिका है, और जो उसके संपर्क में आता है उसको टिकाता है। और दूसरा है ब्रह्म श्रोती। ब्रह्म श्रोती कौन है? जो दुनिया के साधु संत। और दुनिया के साधु संत जो है गीता के बारे में पूरी गीता में कंठस्थ है, खूब धारा प्रवाह गीता बोल लेंगे, प्रवचन कर लेंगे, खूब अच्छे से अच्छा बताएंगे, अच्छे से अच्छा सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर जरा सा उनको चुटकी काट लो तो गाली बकने लगेंगे। मतलब वो एक नए पैसे उनके जीवन में उतरा कुछ नहीं है, लेकिन वो लेक्चर वाली बहुत अच्छी कर लेंगे। तो बोला ब्रह्म श्रोती जो है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। ब्रह्म श्रोती जो है वो मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? उसकी वाणी जस्ट लाइक बैटरी वाणी होती है। बताए बहुत अच्छा, तुम्हें रोचक खूब लगेगा, सुनने बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हें उसका असर नहीं करेगा। कैसे असर नहीं करेगा? जैसे कोई व्यक्ति भाषण आके दे मंच पर कि शराब पीना जो है बहुत गलत है, उसके बारे में बहुत बुराई बताए, लेकिन शराब की बोतल पॉकेट में पीछे रखे और तुम देख रहे शराब की बोतल रखे, खुद पी रहा हो, हम भाषण दे रहा है, तो क्या उसका असर होगा तुम्हें? नहीं। उसी तरीके से तो जो ब्रह्म श्रोती होते हैं वो उनकी पब्लिक के बीच में ही कोई न कोई ऐसी हरकत प्रकट हो जाती है जिससे पता लग जाता है कि ये ब्रह्मज्ञानी है। वो जो है जरा कोई बात होगी तो गाली बकने लगेंगे, अपमान करने लगेंगे, बिगड़ने लगेंगे। मतलब वो उनको ब्रह्मज्ञानी कौन है इसके लक्षण है। बोला है गीता के दूसरे अध्याय में इसका जिक्र किया भगवान ने। कौन? सुख में, दुख में, लाभ में, हान में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, सब में सम हो। कितना भी जीवन में सुख आ जाए तो ऐसा नहीं सुख आ जाए तो दूसरों की बेइज्जती करे, ऐसा नहीं कि जरा सा अपमान हो गया उसमें सुसाइड कर ले या उसके लिए डिप्रेशन में आ जाए। कैसी स्थिति हो वो हर समय अपने प्रसन्न चित्ता में रहता है। और इसका उदाहरण कौन है? कृष्ण। कृष्ण के सामने जीवन में बहुत सी बातें आई, लेकिन क्या कृष्ण कभी जो है, कभी आपने उनको उदास देखा, कभी आपने उनको मायूस देखा,
कभी आपने उनको निराश देखा? कभी उनको आपने किसी को क्रोध करके देखा? वो दुष्ट बुद्धि दुर्योधन को भी प्यार समझा रहे हैं बार बार, हमारी बात मान लो, 5 गांव दे दो मात्र, लेकिन तभी नहीं माना। यहां तक दुष्टता की कि जाओ अपना तुम्हारा काम है, गाय बैल चला जा चलाओ, नहीं तुम्हें बंद कर देंगे। तो उसको नहीं बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तो बताऊं कुछ नहीं कर, भाई तुम्हारी इच्छा करके देख लो। कभी क्रोधित नहीं हुए वो। फिर आगे कितना अच्छा बोला भगवान ने, राजा अज्ञानी नहीं है क्योंकि उसने महात्मा को प्रणाम किया, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को नहीं पूछा। एक औरत कर्म कांड करके गीता भगवान के पास आई, उसकी तपस्या के कारण लोग उसको पालकी में बैठाकर शहर में घुमाते थे, किंतु जब उसने भगवान से ज्ञान सुना तब उसको बहुत शांति आई। हम सब भी बैठे थे, उसने बोला आप इनको कर्म भक्ति क्यों नहीं करवाते? भगवान ने बोला अगर बर्तन पीतल का हो तो कलई करवा दे, पर अंतःकरण ही अगर सोने का है तो उसमें कलई तो नहीं होगी। कितना सुंदर जवाब दिया। बोला एक जो लोग सन्यासी हो जाते हैं तो उनको पूरे शहर में घुमाते हैं, वहाँ के लोग, ये सन्यासी हो गई हैं। तो ऐसी एक महिला जो सन्यासी हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसको शांति नहीं मिलती थी। तो जब वो गीता भगवान के पास आई और गीता भगवान से उसने गीता ज्ञान सुना तो उसको परम शांति प्राप्त हुई। हमको इतनी शांति मिली हम बता नहीं सकते। तो उसी समय कुछ लड़कियां आई जन, तो भगवान उनको ज्ञान की बात बता रहे थे। तो गुरु जी से बोला उसने कि पहले इनको कुछ पूजा भक्ति कर्म कांड सिखाइए और तब जो है ये इसको बताइए। तो कहा तुमने सारी जिंदगी किया, तुम्हें शांति मिली, तुम तो सब करके आ रही हो ना, तुम सब करके आ रही हो और पूरी पालकी पूरे शहर घूम के आ रही हो, तकमा भी लगा दियो कि तुम बड़ी वो, लेकिन तुम्हारे मन में शांति मिली? भले तुमने सब किया लेकिन तुम अशांत थे। तुम्हें शांति कब मिली? जब तुमने गुरु मुख से गीता ज्ञान सुना। तो इसी तरीके से आप अपना चेक कर लो, आप कितनी उम्र है? आज तक 30 साल 40 साल 50 साल जितनी उम्र आपकी बीती, आपने बहुत सा ज्ञान सुना, बहुत से मंदिर गए, बहुत से स्थानों गए, बहुत से सत्संग गए, बहुत जगह गए। आपके जीवन में किसी भी जगह जाकर के जीवन में आपके एक न पैसे आपके विकार विषय कम हुए थे? आपके मन में शांति मिली थी? देख लो, हम जब कहीं जाते थे तो वहां जाकर के जितनी देर सुनते थे उतनी देर तक बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा सुख मिलता था, कानों को अच्छा लगता था। लेकिन जैसे घर आए सारी खुरापाती से शुरू। लेकिन यहां जब आए तो यहां पर धीरे 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 अपने आप सारे विकार विषय क्रोध ईर्षा जलन सड़न कुड़न नफरत सारी चीजें अपने आप कब कम होने लगी, कब समाप्त हो गई नहीं पता लगा। कैसे? इसका गुरु जी ने बड़ा सुंदर प्रमाण दिया। कहा कैसे? जैसे गेहूं में घुन लग जाता है, तो गेहूं में घुन लग जाता है तो उसको चाहे जितना छानो चाहे बीनो चाहे पछाड़ो चाहे कुछ करो, लेकिन गेहूं छूटता नहीं ना। उस गेहूं को कनेस्टर को आप कुछ मत करो, सिर्फ छत पे ले जाके धूप में उसको फैला दो और उसके बाद में बांसी बजाओ बीन बजाओ, हे गुण महाराज मत भागो और बैठे रहो, सारे गुण अपने आप भाग जाते हैं। गेहूं से सारे गुण अपने आप भाग जाते हैं, भगाना नहीं पड़ता है। एकदम सेम स्थिति यहां पर है। यहां जब गुरु की वाणी चलती है तो उस समय जितने अंदर के राग द्वेष है, विकार है, विषय, वो अपने आप एक एक करके भागने लगते हैं, धीरे कम होने लगते हैं।
एक दिन ऐसा लगता है ऐसा एकदम समाप्त। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी भी अनुकूल परिस्थिति आ जाए, आप किसी भी परिस्थिति में डिप्रेशन नहीं आते हो, किसी भी परिस्थिति में आप परेशान नहीं होते हो। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सत्य का ज्ञान है। इस सत्य के ज्ञान को अब हम जब अपनी कृपा करते हैं, हम जब आते हैं तो फिर हमको उसका लाभ होता है, और नहीं आते हैं तो फिर लाभ नहीं होता है। बाद में क्या होता है, जब वो मरे लगते तो उन्हें याद आता है कि नहीं उधर बहुत अच्छा था, वहां पे कारण फंसे। तो इसलिए इससे शानदार, इससे सच्चा दर्द दुनिया में कोई है ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो जीवन में यहाँ परिवर्तन आया है, जिसके कारण से अब कोई ऐसा सत्संगी नहीं है, एक भी सत्संगी ऐसा नहीं है जो इस बात को न कहता हो अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर क्यों हुआ। हर एक जो है परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन बेहा है जीवन है, प्रतिदिन हो रहा है। सही बात है। ये बात बहुत ही जिसको बोलना चाहिए कि आश्चर्य की, बहादुर की बात है, स्पेशली इतनी रात में, और स्पेशली महिलाएं रात में इतनी आए इतनी जाए। ये तो जैसे रुपए में 5 ठंडी मिलती तब आता है, नहीं कोई नहीं आया। मतलब इतनी देर में सब हो रहा, उसके बावजूद सब आते हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं। तो ये साबित करता है, और इसीलिए भगवान कहते हैं तुमको दवा लेनी होती तुम दूसरे शहर भाग के जाते हो लेने। तो यही दवा है, और ये दवा ऐसी है, ये दवा अचूक है। तो इसलिए बस सत्संग लेते जाओ, मंजिल गारंटी प्राप्त होगी। हर रोग की दवा है, हर रोग की दवा है। आने से गुरुजी, गुरु महाराज बहुत तेजी भागते हैं। अपने आप भाग दे, उनसे को मत भागो मत भागो। सभी गुरु में बोल रही हूँ। देखिए, सच बात है, गुरु के मिलने के पहले हम लोग जितने भी कर्म कांड करते थे, तो आप देखिए कि आप और ज़्यादा बंधन में बंधते जाते थे। जैसे किसी का व्रत का नियम है, अब धोखे से खा लिया तो अपने को पापी महसूस करता था। कोई बिना पूजा के अन्न ग्रहण कर लिया तो अपने को दोषी महसूस करता था। पूजा वाले घर पे कोई चप्पल पहन के चला गया तो कितना क्रोध करता था। तो कितना आप बंधनों से छूट नहीं रहे थे, बल्कि बंधनों में बंध रहे थे, और महसूस कर रहे थे कि हम छूट रहे हैं, लेकिन छूट नहीं रहे थे। आप डे बाय डे बंधनों में बंधते जा रहे थे। लेकिन जब जीवन में गुरु आया, तब उसने तुमको सही मार्गदर्शन दिखलाया, और तब जा करके जीवन में बंधन टूट पाया। जिनका बंधन छूट पाया वही तो बैठे हैं। जो बंधन में बंधे हैं वो तो पोता पोती के साथ अभी भी लगे पड़े हैं। आप सोचो, बहुत अच्छा गुरु जी का वो दृष्टांत ध्यान आ रहा है। कहा एक पंडित जी रानी को कथा सुनाने जाते थे, और जब कथा की समाप्ति होती थी तो बोलते थे कि राम कहो तो बंधन टूटे। तो रानी के यहाँ पिंजड़े में एक तोता था, तो वो क्या कहे, जैसे ही कहे राम कहो तो बंधन टूटे, तो तोता बोले यूं मत कह रहे पंडित झूठे। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। पंडित जी के मन ही मन में आए कि रानी क्या सोचती होगी, कि पंडित जी क्या कहते हैं, तोता क्या कहता है, और बहुत कुंठित हो।
तो पंडित जी के भी गुरु थे, तो पंडित जी अपने गुरु जी के पास पहुंचे और उनसे जा करके उन्होंने सारा वृतांत बताया कि ऐसे ऐसे एक तोता जो है परेशान करता है। तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, मैं उस तोते से जाके मिलता हूं और देखता हूं क्या कारण है, ऐसा क्यों कहता है। तो गुरुदेव उस तोते के पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्या भाई क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कहते हो, कारण बताओ। तो तोता बोला कि गुरुजी आप एक बात बताइए, मैं खुली हवा में उड़ता था और स्वतंत्र रहता था, एक बार उड़ते उड़ते मैं पंडित जी के पास आ पहुंचा, ये राम नाम का जाप कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सुन ही रहा था कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़ करके इन्होंने मुझे पिंजड़े में डाल दिया और डालने के बाद इन्होंने मुझे खूब ढेर सारे श्लोक याद कराए, मैंने वो भी याद कर लिया और श्लोक याद करने के बाद इन्होंने राजा को ऊंचे दामों पर मुझको बेच दिया। पहले मैं लोहे के पिंजड़े में रहता था, जब श्लोक याद कर लिया तो चांदी के पिंजड़े में रहने लगा, तो मेरा बंधन टूटा या मेरा बंधन और बढ़ गया? बढ़ गया। कहा अब आप ही बताइए कि मैं कैसे कहूं कि राम कहे तो बंधन टूटे। कहा सच बात है। कहा ठीक है, मैं तुमको एक युक्ति देता हूं। कहा बताइए। कहा तुम ऐसा करना कि आज तुम पिंजड़े में जाके सो जाना और ना कुछ बोलना और ना ही तुम हिलना, और जब रानी तुम्हारे पास आएगी तो तुमको मरा हुआ जान के पिंजड़े के बाहर ले आएगी। उसने कहा ठीक है। यही हुआ। अगले दिन जब रानी आई और उसने देखा तो उसने पिंजड़े से उसको बाहर निकाला, निकालते ही तोता उड़ गया। अब जब पंडित जी फिर कथा वाचने आए तो उन्होंने उस पिंजड़े में तोते को नहीं पाया। अब उनको बड़ी चैन की सांस आई कि चलो, जो डिस्टर्ब करता था अब तो नहीं रहे। फिर उन्होंने कथा वाचने के बाद फिर बोला राम कहे तो बंधन टूटे। तो तोता ऊपर वाली डाल पे बैठा हुआ था। फिर उसने कहा यूं मत कह रहे पंडित झूठे। पंडित जी ने गौर से देखा और फिर क्या कहा तोते ने? कहा सतगुरु मिले तो बंधन टूटे। अब आप देखो, उसको जब तक राम का नाम जपता था तब तक तो वो लोहे के पिंजड़े में रहता था। जब और अपग्रेड हुआ, श्लोक उसको याद हुए, तो क्या हुआ? वो लोहे के पिंजरे से अपग्रेड होके चांदी के पिंजरे में आ गया। दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में भी यही हो रहा है। जो कोई भी साधु संत जिसकी थोड़ी सी स्थिति बन जाती है, क्या होता है? कुटिया से महल में पहुंच जाता है। माया उसके पीछे पीछे आने लगती है, वो माया में ही लिप्त हो जाता है। आज आप देख लो, जितने भी साधु सन्यासी जो जेल में हैं, क्या हुआ है? लोहे के पिंजड़े से सोने के पिंजड़े में गए और उसके बाद वापस लोहे के पिंजड़े में आ गए। यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा सच्चा सतगुरु है जिसने तुमको जीवन में सारे बंधनों से मुक्त किया है। नहीं तो जिन्होंने भी इस अध्यात्म की राह पे भी आगे बढ़े हैं, जिनको ज्ञान की बहुत नॉलेज हुई है, वो भी बंधन में बंधे हैं, बंधन से छूटे नहीं। आप देखो, और जीवन में किसी ने भी आपको बंधनों से छुड़ाया नहीं। आप देखो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके मित्र यार हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। रिश्तेदार क्या कहते हैं? तुम पिता हो, तुमको बच्चे का ध्यान रखना है, तुमको बिटिया का विवाह करना है, तुम उसके पति हो, तुम नहीं देखोगे तो उसका घर कैसे चलेगा? कोई बंधन से छुड़ाता है? किसी ने तुमसे कहा है कि छोड़ो ये हम देख लेते हैं,
तुम जाके सत्संग देख लो, तुम जाके मुक्ति पा लो, तुम जाके शांति पा लो। किसी ने आज तक ऐसा देखा है? बताओ। और कोई पाना चाहता है, ना विश्वास हो तो आज जाके घर में आजमा लेना, बड़े भैया से कहना कि भैया हम तुम्हारा कारोबार देख लेते हैं, तुम मुक्ति पा लो। अपने चक्कर में लग गए। हाँ, देखना कल की बजे आजा महाभारत चालू हो जाएगी। सच बात तो ये है कि कोई मुक्ति पाना चाहता ही नहीं है, कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहता ही नहीं है। ज्ञान में भी लोग माया के लोभ की वजह से जुड़े हैं। अगर आप कभी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो अंदर में पाएंगे कि चलो भैया सत्संग सुनते हैं तो फायदा बड़ा होता है, व्यापार बढ़िया होता है, मान बहुत मिलता है, अपमान नहीं मिलता, पूछ बड़ी होती है, हर जगह जाते हैं तो हाथों हाथ लिए जाते। अंदर में छुपी हुई भावना आज भी मुक्ति की किसी की नहीं। आज भी छुपी हुई भावना या तो सम्मान की है, या तो धन की है, या तो उपलब्धि की। किसी के भी मन में आज भी मुक्ति की भावना नहीं। अगर मुक्ति की भावना होगी तो वो एक दिन भी सत्संग मिस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुक्ति से बड़ी कोई युक्ति है नहीं। धरती पे आए किस लिए? मुक्ति पाने। मुक्ति से बड़ी कोई चीज है? आप बताओ। नहीं। लेकिन अगर हम उसको छोड़ के दूसरी तरफ भागते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी भी उससे ऊपर हम उसको मानते हैं। चाहे धन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे मित्र यार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे माँ बाप हो। इसीलिए गुरु जी ने बोला, मन अपने की करो सफाई, तभी देवेगा प्रीतम। अपनी सफाई करते जाओ। आप देख लेना, जो अपने साथ मेहनत कर रहा है उसी को पूर्ण शांति, संतोष, आनंद, प्रफुल्लता मिल रही है। और कोई भी तुमको कभी भी बंधनों से छुड़ाएगा नहीं, बल्कि हर आदमी ने आज तक बंधनों में बांधा है, छुड़ाया किसी ने नहीं है। अब इच्छा तुम्हारी है, बताओ, तुम्हारी बारी है। बंधनों में बंधोगे कि छूटोगे? सभी प्रेमी को हरिओम राम राम। देखिए, जैसे भजन की लाइन में आती है कि तुझे हाथों से न देते हुए देखा, पर झोलियां भरी की भरी। सही में ये ऐसा सच्चा दरबार है कि जो कोई भी यहाँ पे सच्चे मन से आता है, कैसे उसका नसीब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। इसी पर एक भजन है, यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का, जो भी आया जो भी आया यहाँ वही होके रहा, बस यही था। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का, जो भी आया जो भी आया यहाँ वही होके रहा, बस यही था। यहाँ बनता नसीबा सभी का, सारे जग से निकाला ये घर है, सारे जग से निकाला ये घर है। ऐसी चाहत है, ऐसी चाहत है, जहाँ करता है काम सभी का, यहाँ करता नसीबा सभी का, यहाँ करता नसीबा सभी का, जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ वही होके रहा, बस यही था। यहाँ बनता नसीबा
जो भी किसको हुआ ये भी होके रहा उसी का यहाँ का नसीबा सभी का यहाँ का नसीबा सभी का जो भी आया यहाँ जो भी आया यहाँ वही होके रहा उसी का यहाँ का नसीबा सभी का यहाँ का नसीबा सभी का यहाँ होते हुए जो भी आते यहाँ होते हुए जो भी आते वही ले जाते वही ले जाते एक खजाना यहाँ से खुशी का यहाँ का नसीबा सभी का यहाँ का नसीबा सभी का जो भी आया यहाँ जो भी आया यहाँ होके रहा उसी का यहाँ का नसीबा सभी का यहाँ का नसीबा सभी का मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया वही सिखा दिया वही सिखा दिया यही कहना है सीखे रवि का यहाँ का नसीबा सभी का यहाँ का नसीबा सभी का जो भी आया यहाँ जो भी आया यहाँ वही होके रहा उसी का यहाँ का नसीबा सभी का यहाँ का नसीबा सभी का क्या बोल रही है दिनेश की रूबी? जो ब्रह्म ज्ञानी तो साधारण वेश में उन्हें कोई जल्दी पहचानता है जिन्हें गुरु दिव्य दृष्टि देता है। जैसे आपने कहा जो माया ब्लैक की कमाई होती है वही संतों को बुलाते 5 लाख 10 लाख दे और 3 बार आरती करते गुरु जी हमने देखा है ये चीज। और जैसे भैया ने बताया ना जब सतगुरु मिले तब बंधन छूटे। सुशीला जी हरिओम गुरु जी हरिओम भैया बहुत अच्छी बात लगी मुझे जिससे अभी भैया बता रहे थे मुक्ति की यहाँ किसी को चिंता नहीं है। सच बात है अगर मुक्ति की न चिंता है लेकिन यहाँ पे आने के बाद जीवन जीने की कला तो सीख गए मतलब जीने की कला ये लालच से भी लोग आते हैं। पहले हम लोग को जीने की कला नहीं पता था लेकिन यहाँ आने के बाद जीने की कला गुरु के पास आए तो रहने के बैठने के उठने तो ये कम फायदा है क्या। और दूसरी बात गुरु जी के बारे में ही सुने जीते जी मुक्त हो जाओ। मुक्ति किसी ने देखा है मरने के बाद मुक्त होंगे कि ना होंगे तो कोई नहीं देखा लेकिन गुरु तो यहाँ जीते जी मुक्त कर देते हैं। और दूसरी बात बहुत अच्छे भैया के लगे कि जैसे बंधन कब छूटेंगे सच्चा सतगुरु मिलेगा तभी बंधन छूटेंगे। श्याम की मीरा हरिओम गुरु जी जैसे आपने बताया ना कि ब्रह्म ज्ञानी के बारे में ब्रह्म ज्ञानी वही होता है जो सुख में दुख में हानि में लाभ में जीवन में मरण में हर स्थिति में अपने हर परिस्थिति में प्रसन्नचित रहता है वही ब्रह्म ज्ञानी। संगीता रानी हरिओम गुरु जी हरिओम। बहुत अच्छी बात है जैसे आपने बताया ना कि हम पूजा पाठ जितना भी सब कुछ करें उपाय लेकिन कोई भी विकारों में कमी लेस मात्र नहीं आई थी। लेकिन जब हम ये गीता ज्ञान सुने तब जाकर के हमारे विकारों में कमी आई पांचों। और एक भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाइएगा। कल्पना जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी ब्रह्म ज्ञानी वो जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो हर परिस्थिति में सम होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी और कल्पना की चार्टेड अकाउंटेंट का क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी आपने जैसे बताया ना कि मंदिरों में जाते हैं कुछ फल नहीं मिलता कोई विकार विषय नहीं मिटते हैं तो कैसे मिटेंगे वहाँ आपके जैसा सदगुरु रहता ही नहीं है बताने वाला सिर्फ वही मूर्ति की पूजा करते हैं हम लोग बस और कुछ नहीं।
और अंकल जी कह रहे जैसे कि नित्य दिन का सत्संग ले, बार बार मुझे देख हमें लग रहा था हम ही कह रहे हैं जो नहीं आएगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, सीमा जी क्या बोलेंगे? तो सीमा जी कहाँ? आपका सिमी ना? बोलो बहुत अच्छा लगे। जब तो सत्संग हम लोग तो पढ़ने होता हमारे पतियों को साथ लिए गए। अच्छा लग रहा ना? ठीक। हाँ, क्या बता रही है अपना जी? हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। अभी आज बहुत अच्छा लगा कि जो आपने बताया ब्रह्म श्रुति और ब्रह्म निष्ठि के बारे में। ब्रह्म श्रुति वो होते हैं जो दुनिया के साधु संत होते हैं, दुनिया का ज्ञान बताएंगे, लेकिन जरा सा भी उनके खिलाफ हुआ तो वो तुरंत अपनी परिस्थिति का जाहिर कर देते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी हमेशा ब्रह्म में टिका रहता है, वो हर परिस्थिति में खुद को सम रखता है। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि दुनिया में सब हमको सब चीज का मार्ग बताएंगे, लेकिन मुक्ति का मार्ग एक सच्चा सद्गुरु ही बताता है। हरिओम गुरु जी, हमको बहुत अच्छा लगा बात घुन वाली, जो कि गेहूँ में घुन जैसे लगता है। आपने प्रोसीजर बताया कि उसको धूप में रख दो तो पूरा घुन निकल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जो हमारे शरीर में घुन है, कुहन, जलन, नफरत, ईर्ष्या, अगर गुरु का ज्ञान लेते रहेंगे तो सच है कि मतलब अपने आप निकल जाए। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना कि हर मर्ज की दवा बस एक सत्संग, एक पुड़िया केवल। और सदगुरु कहे तो बंधन छूटे, राम नाम कहे तो बंधन नहीं छूटेगा। क्या बोलते हैं? नंबर 2। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया गुरु जी ब्रह्म ज्ञानी के विषय में कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनका वेशभूषा बिल्कुल सादा रहता है, और वो हमेशा जो है चाहे दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, मतलब हमेशा वो सम रहते हैं। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। बहुत अच्छा बताया कि मुक्ति कोई नहीं चाहता, भले मुक्ति मिले या न मिले, लेकिन सुख से, दुख से और लाभान से, इन सबों से मतलब नहीं लगता। और यहाँ आने से सब झंझटों से छुटकारा मिल गया है। घर बहुत झंझट है, कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है। यहाँ आने पर आदमी से मुक्त हो जाता है। हरिओम गुरु जी, मुक्ति हम लोग को युक्ति से मिलेगी और युक्ति हम लोग को रोज सत्संग आने से मिलेगी। गुरु जी, मन की शांति तभी मिलेगी जब गुरुमुख से गीता ज्ञान सुनेंगे। मालवी जी, सतगुरु की कृपा से ही पाया, सतगुरु की कृपा से ही पाया, मन में बंसी वाला हुआ मन मंदिर में उजाला, मन मंदिर में उजाला। झुकता वही जिस में जान होती, अकड़ तो मोर देगी पहचान होती। झुकता वही जिस में जान होती, अकड़ तो मोर देगी पहचान होती। जो झुक जाए फल वाली डाली, जो झुक जाए फल वाली डाली, जीवन यूं कर डाला, हुआ मन मंदिर में उजाला। थैंक यू भैया। क्या बोल रहे? गुरु जी,
अच्छी बात लगी कि सदगुरु मिले तभी बंधन टूटेंगे। और एक बात और अच्छी लगी कि यहाँ जो सोच में अपने को चेक करें कि हम किस उद्देश्य से गुरु के दर तक आ रहे हैं। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे आपने बताया कि ब्लैक धन को व्हाइट करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा को बुलाते हैं, तो ये रियल में है। 5 लाख खर्चा करते हैं और 50 लाख दिखाते हैं कि 50 लाख हमने खर्चा, तभी तो वो व्हाइट होगा जो है। ये बात बहुत अच्छी लगी भैया। एक बात बहुत अच्छी लगी कि सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। बहुत अच्छा बताया कि गीता भगवान ने ऋषि को बोला, जब उन्होंने कहा कि इनको जो है कर्म कांड को नहीं बताते, तो उन्होंने कहा कि पीतल में ही कलाई होती है, जिसका अंतःकरण ही सोने काम कर दिया तो उसको कलाई कराने क्या जरूरत। तो यहाँ गुरु जो है अंतःकरण साफ करता है। हरिओम। दारा सिंह प्रकट हो गया। हाँ दारा सिंह क्या बता रहे हैं? हाँ, नीतू सिन्हा जयपुर। हाँ हरिओम नीतू जी, क्या बोली नीतू जी? एक स्टेंजर सुनाइए, एक स्टेंजर सुनाइए, बहुत दिन साथ भजन हुआ है।
बहुत सुंदर। हाँ, मिनी मालविया, मिनी मालविया। हाँ, हरिओम। क्या बोली? हाँ बिल्कुल आए। हाँ हाँ, क्या बोली? अभी जो उन्होंने कहा कि जिसको आप मिलाए तो उसको कैसे नहीं उसका कार्य पूरा। आज मेरे घर में सब लोग आपको कह रहे हैं कि आप ही ने इतना कार्य किया। हम बहुत निराश हो गए थे इनके जाने पर, और आपने सपने में आने का मीनिंग ये लगा आपने रोक रखा है, और बस ये आप सपने में आते हैं और ऐसे हमको बता दिया कि इस लड़के से तुम शादी करो, इतना सुंदर लड़का है, पीछे मत हटो। हमने कहा नहीं भैया, जब आपने कहा पहले हम डर रहे थे कि कहीं कुछ पीता खाता नहीं, जब गए तो आपने सपने में बताया कि नहीं ये लड़का गुलाब का फूल है। और भैया ये हम छोड़ चुके थे, हमने तो समझ गए लेकिन पहले भैया ने ढूंढा, हम लोग नहीं ढूंढ पाते। और रंजना जो आप जानते हैं, रंजना त्रिपाठी की बात ही करें, उन्होंने भी कहा नहीं लड़का बहुत अच्छा है भैया, सब लोगों ने कहा। और हम ऐसे आपके कितना आपको कहे कि आपने मेरा ये बहुत बड़ा काम करवाया, हम नहीं कर सकते थे भैया। मेरे तो के सारा पैसा रुपया रहना रखना बेकार है। अब ये मन में आ गया था उसके नाम इतना पैसा ये रख के गए हैं, और जब उसकी शादी होगी तो हम क्या करेंगे ये पैसा रख। कितने बुरे बुरे भाव आते थे भैया कि जमीन खरीद लिया उसके लिए, और ये सब बेकार होगा। जब शादी नहीं होती तो वही और किसका होता है भाई भैया, बाद में सभी बदल जाते हैं, ये तो आप जानते हैं सब। लेकिन आपने जो किया वो कोई नहीं कर, आपने सपने में आके हमको बता दिया लड़का बहुत सुंदर। और सच में भैया बहुत सुंदर लड़का है, आप देखिए, आप आइए तो देखिए, बताइए किस दिन आपको आना है। ठीक है भैया, आइए अभी। हाँ, दुर्गेश भैया। दुर्गेश भैया दिल्ली। क्या बताया दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जैसे गेहूं को धूप में देने से गेहूं के अंदर की गुण जितने भी होते हैं वो स्वतः ही निकल जाती है, उसी प्रकार नित्य सत्संग में बैठने से आपके अंदर में कैसा भी कितना भी विकार विषय हो वो धीरे धीरे करके स्वतः ही निकल जाएगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, सुदामा भैया क्या बता रहे हैं? अपने जीवन में परिवर्तन को देख के गुरु की ज्ञान प्राप्ति हुआ। हाँ, शर्मिला जी दिल्ली। शर्मिला जी हरिओम। हरिओम। क्या बता रही है शर्मिला जी? चलिए ओम को जाप कर ले।